बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाजरीन, आज जो मैं आपकी खिदमत में मसला पेश करूँगा वो ये है कि क्या हैज़ व निफास वाली औरत पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। अगर वो हैज़ व निफास की हालत में जो है सजदा तिलावत वाली आयत करीमा तिलावत करे तो क्या इस सूरत में उसके ऊपर सजदा तिलावत वाजिब होगा। तो मेरे मोहतरम सामीन व नाजरीन, ये मसला आप ज़हन में रखें कि हैज़ व निफास वाली औरत चाहे खुद सजदे तिलावत वाली आयत करीमा तिलावत करे या किसी से सुने, उसके ऊपर सजदे तिलावत वाजिब नहीं होगा। उसके ऊपर सजदे तिलावत वाजिब नहीं होगा, खुद करे, खुद तिलावत करे या किसी से सुने। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अगर हैज़ व निफास वाली औरत ने सजदा तिलावत वाली आयत करीमा तिलावत की, किसी और ने उसकी ज़ुबान से सुन ली, तो दूसरे के ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए हैज़ व निफास की सूरत में तिलावत करना ये गुनाह है, चाहे वो तिलावत दूसरी हो या सजदा तिलावत हो, तो इस सूरत में करनी नहीं चाहिए। अगर कर ली तो सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता इससे अगर किसी ने सुन ली तो उसके ऊपर जो है सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। अल्लाह पाक अमल करने की और आगे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।